जी ने ट्वीट किया है, उस ट्वीट को आपके सामने रख रहा हूं। एक नहीं बल्कि दो ट्वीट मायावती के लिख रही हैं कि देश के 4 राज्यों में अभी हाल में ही में हुए विधानसभा आम चुनाव के लिए के आए परिणाम एक पार्टी के पक्ष में एक तरफा होने से सभी लोगों को शंकित, अचंभित व चिंतित होना स्वाभाविक, क्योंकि चुनाव के पूरे माहौल को देखते हुए ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले के नीचे उतर पाना बहुत मुश्किल। पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग व कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प, किंतु चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग होकर पूरी तरह से एक तरफा हो जाना, ये ऐसा रहस्यात्मक मामला है जिस पर गंभीर चिंतन व उसका समाधान जरूरी। लोगों की नब्ज पहचानने में भयंकर भूल चूक चुनावी चर्चा का नया विषय। बीएसपी के सभी, ये तीसरा ट्वीट पढ़ रहा हूं जो मायावती लिख रही हैं कि बीएसपी के सभी लोगों ने पूरे तन, मन, धन व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ा, जिससे माहौल में नई जान आई, किंतु उन्हें ऐसे अजूबे परिणाम से निराश कतई भी नहीं होना चाहिए, बल्कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्षों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। और इसमें चौथा ट्वीट जो उनका है, मायावती का, लिख रहे हैं कि इस चुनावी परिणाम के संदर्भ में ज़मीनी रिपोर्ट लेकर आगे लोकसभा चुनाव की नए सिरे से तैयारी पर विचार विमर्श के लिए पार्टी की ऑल इंडिया की बैठक आगामी 10 दिसंबर को लखनऊ में आहूत। 10 दिसंबर को मायावती जी लखनऊ में मीटिंग बुलाई हैं, वहां अब मीटिंग होगी जिसमें चुनाव परिणाम से विचलित हुए बिना अंबेडकरवादी मूवमेंट आगे बढ़ने का हिम्मत कभी भी नहीं हारेगा। ये लिख रही हैं मायावती जी। मायावती के एक नहीं बल्कि 4 ट्वीट, ये चारों ट्वीट जो मायने रखते हैं वो आप समझ सकते हैं। पहले प्रशांत टंडन जी, इस ट्वीट के साथ साथ जो आंकड़े हैं उस पर भी आपकी बात। पहले मायावती जी का ट्वीट राजीव जी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो इशारा कर रही हैं, और वो इशारा कल भी चर्चा में आया था कि मध्य प्रदेश को लेकर खासकर, और रात मैंने जब योगेंद्र यादव जी का इंटरव्यू किया जो मध्य प्रदेश में थे और चुनावों को बहुत नज़दीक से देखते हैं, मध्य प्रदेश के चुनाव के नतीजों को लेकर बहुत से लोग हतप्रभ हैं कि क्या हुआ, क्या कोई ऑफिशियल मशीनरी का रोल था, ये क्या था जो लोग समझ नहीं पाए, या पिछले मतलब चुनाव के एक हफ्ता पहले क्या हुआ कि सब लोगों के आकलन गलत हो गए। मायावती जी का इशारा उसी तरफ है और ये एक बड़ी डिबेट पैदा करेगा। दूसरी बात, मायावती जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे एक इशारा दिया है कि उनका राष्ट्रीय राजनीति में रुख क्या होने जा रहा है। उन्होंने बीजेपी की जीत को अचंभित करने वाली और रहस्यमय बताया है और अंबेडकरवादी विचारों को आगे बढ़ाने की बात की है। यानी जो विमर्श है खासकर हिंदी बेल्ट में और नेशनल, जो कास्ट सेंसस का विमर्श है, जो सोशल जस्टिस का विमर्श है, मायावती उससे अलग अपने आप को नहीं करना चाहती हैं। वो अंबेडकरवादी मूवमेंट को जिंदा रखने की बात कर रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो इशारा किस तरफ दे रही हैं। अब आगे दिसंबर तक 10 दिसंबर को उनकी बैठक है, उसमें या उसके आगे कुछ दिनों में उनका रुख साफ होगा। अब आते हैं मिजोरम पे। देखिए, मिजोरम पे तस्वीर बड़ी अब दिलचस्प हो गई है और एमएनएफ इज्जत बचाने में कामयाब हो गई। बीजेपी का पिन छुड़ाने के बाद वो मोदी जी के बगल में न बैठने की बात कहकर एमएनएफ ने अपनी इज्जत बचा ली। और दूसरा, जो जेडपीएम और कांग्रेस है, अब ये मिल के सरकार बनाने की स्थिति वहां पे बन रही है अभी तक। आगे घंटे बाद क्या होता है नहीं कह सकते, लेकिन अभी जो तस्वीर मिल रही है वो कांग्रेस और जेडपीएम की मिली-जुली सरकार मैं वहां देख रहा हूं, क्योंकि मैंडेट एमएनएफ के खिलाफ है। सरकार में थे और मैंडेट खिलाफ है, और जेडपीएम और एमएनएफ एक साथ नहीं आ सकते। राजीव जी जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। ये महत्वपूर्ण है कि जेडपीएम और
एमएनएफ एक साथ नहीं आ सकते क्योंकि इनकी राजनीति अलग अलग है, वैसी ही राजनीति है जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस की राजनीति, ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ दूसरी बात ये भी है कि कांग्रेस और जेडपीएम मिलकर सरकार बना सकते हैं, ये दोनों दल। क्या ऐसा होगा? बहुत जल्दबाजी है, लेकिन ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि मिजोरम में सत्ता परिवर्तन साफ दिखाई दे रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं धनंजय कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राहुल लाल जी भी। धनंजय जी, कैसे आप देखते हैं मायावती जी के इस ट्वीट को जो वो अभी रख रही थी और बहुत सारी बातें वहां कह रही हैं, कर रही हैं, और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया गठबंधन में भी कहा जा रहा है कि शायद मायावती जी की एंट्री हो जाए। और ये जो भाषा है मायावती जी की, कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि मायावती जी ने एक रास्ता, एक छोटी सी, एक अगर कहें कि एक सुराग की तरह, एक छोटे से रोशनी की तरह उन्होंने कुछ न कुछ यहाँ रख दिया है कि उनसे अगर गठबंधन चर्चा करे तो वो उधर जा भी सकती हैं? कैसे देखा जाए? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। प्रशांत भाई ने जो विश्लेषण किया है बहुत बढ़िया विश्लेषण किया है, और एक जो शब्द बोला उन्होंने, जो मायावती का शब्द है, अचंभित करने वाला, अजूबा, तो ये बतला रहा है कि वो कहीं ना कहीं वो सवाल खड़ा कर रही हैं जो जिस तरह से जीत हुई है उस पर। क्योंकि आप देखिए कि ढेर सारे दर्शक, हमारे आपके दर्शक जो है वो इस बात पे लगातार जिक्र करते रहते हैं कि वो जो ईवीएम है, ईवीएम का खेल होता है या बीजेपी अपने तरीके से चीज़ों को हैंडल कर लेती है, वो मायावती कहीं न कहीं उस तरफ इशारा कर रही है। फिर एक बात, अम्बेडकर की बात करें तो आप जानते हैं कि 6 दिसंबर को जो है बीजेपी कौन सा दिवस मनाएगी? राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के समय जो बाबरी मस्जिद को ढहा गया उसका मनाएगी, या बीजेपी अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाएगी? क्योंकि अम्बेडकर की पुण्यतिथि 6 दिसंबर को, और ये बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा 6 दिसंबर को देख लीजिए इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कि उसमें संभवतः जो है मायावती जी को आमंत्रण हो और मायावती वहां जाए। बात चल रही है, ये बात तो पक्की है, और वो अलग अलग सूत्रों से बात चल रही है। तो मायावती जी के लिए भी ये है कि उनको समझ में तो ये आता है, उनको भी पता है कि हमको इंडिया गठबंधन और जो एनडीए है या जो नरेंद्र मोदी है उसके बीच ही चुनाव होना है। पूरा जो हिंदी पट्टी है उसमें तो कम से कम उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में अगर हटा दें तो उत्तर प्रदेश, बिहार 2 प्रदेश ऐसे हैं जहां पे इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ेगा, तभी बीजेपी को मात दी जा सकती है। और उसके लिए जरूरी है कि आपको इकट्ठा होना पड़ेगा। वो चाहे जो है आप जैसे इकट्ठा हो, ये सीटों का कैसे बंटवारा हो, सब तो बात की बात है। लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी, मायावती को भी आवश्यकता है कि इंडिया गठबंधन में आए और वो करें, तो वो होगा। अब फिर मैं आता हूँ, अगर मिजोरम पे आऊँ